हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है अल्कोहलिज्म कि शराब को आप कैसे कम कर सकते हैं और शराब को कैसे आप छोड़ सकते हैं। आज मैं आपको पूरा इसके बारे में बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। शराब जो होती है, एक प्रकार से आप ये समझिए कि शराब जो है वो आपको पीते पीते काफी साल हो गए हैं। तो जब इसका ट्रीटमेंट होता है या इसका इलाज होता है तो आप ये मत समझिए कि शराब आप 2 या 4 दिन में छोड़ देंगे। ठीक है, जैसे ही आपने बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन में शराब को जैसे आपने पकड़ी थी, आप उसको पीते पीते आपको बहुत साल हो गए हैं, वैसे ही छोड़ने में भी थोड़ा सा आपको वक्त लगेगा। बट ये समझिए कि आप थोड़ी सी अगर मेहनत कर लेते हैं तो वो सक्सेस हो सकती है आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं कि एक एक करके मैं आपको बताऊंगा कि शराब का स्टेप बाय स्टेप आप कैसे उसको अपनी जिंदगी से कम कर सकते हैं, उसको बिल्कुल ही छोड़ सकते हैं। ठीक है, देखिए, तो सबसे पहला आपको डिसीजन लेना है। ठीक है, जैसे शराब पीते समय आपने डिसीजन एक लिया था कि चलो आओ एक बार ट्राई करके देखते हैं, एक बार लाओ चख के देखते हैं कैसी है शराब। ठीक है, फिर धीमे धीमे आपकी आपको उसकी आदत पड़ गई और फिर आप जो है बहुत ही गलत दिशा में चले गए। वैसे ही जब शराब आप छोड़ने वाले हो तो एक पक्का डिसीजन लीजिए कि मैं शराब छोड़ना चाहता हूँ। ठीक है, आज से मैं शराब नहीं पीऊंगा। तो इस प्रकार का अगर आप डिसीजन लेते हैं और वो कंसिस्टेंट रखते हैं तो ही ये आपके लिए कारगर रहेगा। अन्यथा जो है कि फिर उसका कोई मतलब नहीं है। फिर आप ये समझिए, फिर आपको कोई डॉक्टर या फिर कोई भी आपका अपना करीबी आपको शराब नहीं छुड़वा सकता। ठीक है, जब तक आप खुद प्रण ना करें या जब तक आप खुद सेल्फ डिसीजन ना लें तब तक शराब आपको कोई भी नहीं छुड़वा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो है डिसीजन लेना है। सेकंड जो है आपको क्या है, ऐसे दोस्त, ऐसे रिश्तेदार या ऐसे कोई भी व्यक्ति जो शराब पीते हैं उनसे दूर रहना है आपको, या उनकी मंडली में नहीं जाना है। ठीक है, एग्जाम्पल ग्रुप में ले लीजिए कि जैसे आपका कोई घनिष्ठ मित्र है, कोई रिलेटिव है। ठीक है, वो शराब रोज पीते हैं, उनका डेली का है। तो आप अगर उनके संग में रहते हैं तो उनकी आदतें आप में भी जाएंगी, आप उनको देखेंगे। ठीक है, कुछ परिवर्तन तो आएगा, उनको देख के हमारे अंदर भी कुछ इच्छा जागेगी कि लाओ हम भी आप शराब पी के देखते हैं, और वो आपको प्रवोक भी करेंगे, यार एक पैक पी लो, एक दो पी लो। ठीक है, तो ऐसे करके क्या है, ऐसे दोस्तों ऐसे रिश्तेदारों से दूर रहना है हमें जो शराब पीते हैं या फिर आपको प्रवोक करते हैं। थर्ड जो है आपका, ऐसा एनवायरनमेंट जो होता है, ऐसे एनवायरनमेंट से थोड़ा सा दूर रहिए जिसमें शराब चल रही है, शराब जैसा माहौल है। एग्जाम्पल के रूप में हम देख देख सकते हैं कि मान लीजिए कोई आपके दोस्त यार हैं, आपको कहीं उन्होंने बुलाया, मान लीजिए घर पे बुलाया, होटल में बुलाया, ठीक है, कहीं पे भी आपको बुलाया है, तो वहां शराब चल रही है। अब आप सडनली गए, आपने तो डिसीजन ले रखा है कि मैं शराब नहीं पीऊंगा, पर आप वहां चले गए, देखा कि वहां माहौल बना हुआ है, तो वो चीजें देख के आपका भी कहीं ना कहीं मन होने लगेगा कि लाओ मैं शराब पी लूं, क्योंकि वो माहौल वैसा बना है। ठीक है, आदमी कहता नहीं कि खरबूजा खरबूजे को देख के रंग बदलता है। तो ऐसे ही कि आपके अंदर की इच्छा जो है वो जाग सकती है। तो ऐसे माहौल से, ऐसे एनवायरनमेंट से आपको दूर रहना चाहिए। देखिए, फोर्थ क्या, आपको ट्रैक करना है कि आप शराब कितनी पीते हैं। बहुत से लोगों को नहीं पता कि वो शराब कितनी पीते हैं। जैसे आप एक क्वार्टर पीते हैं, एक पैक पीते हैं, दो पैक पीते हैं, या फिर हाफ बॉटल पीते हैं या फुल बॉटल पीते हैं। ठीक है, तो आपको ऐसे ट्रैक करना है कि आप शराब कितनी पीते हैं। वो आपको एक पता होनी चाहिए कि हमारी क्वांटिटी, हमारी कैपेसिटी कितनी है। सेकंड आपका है कि आपको उसको ऑल्टरनेट बेस पे कर देना है। मान लीजिए आप हफ्ते में से 7 दिन शराब पीते हैं, ठीक है, तो 7 में से एक दिन आप उसको ब्रेक ले सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में, जैसे संडे हो गया, ट्यूसडे हो गया, वेडनेसडे हो गया या थर्सडे हो गया, आपको जो दिन मन करे आप वो दिन आप ब्रेक ले सकते हैं। तो ऐसे क्या है, 7 दिन की जगह आप 6 दिन दारू पियेंगे तो एक दिन आपकी जिंदगी से दारू का कटेगा। ठीक है, तो क्या हुआ, 7 में से 6 आपने पी और एक दिन आपको ऑफ हो गया। इसी को धीमे धीमे बरकरार रखते हुए आप जब इसमें थोड़ा सा मतलब कह सकते हैं कि पक्के हो जाएं, तो 7 की जगह 6 की जगह 5 कर सकते हैं। मान लीजिए हफ्ते में आपने 5 दिन दारू पी और 2 दिन आपने ऑफ रखा है। तो इस प्रकार से अगर आप ये प्रोसेस को भी अपना अप्लाई करेंगे तो ये भी आपके लिए काफी ठीक रहेगा। फिफ्थ आपका है, आपको इसकी जगह, शराब की जगह कुछ ऐसी नई हॉबीज को अपनी जिंदगी में लाना पड़ेगा जो शराब के जितना ही आपको कह सकते हैं कि मजा दे। मान लीजिए जैसे फिटनेस है,
फिटनेस में अगर आप आते हैं तो फिटनेस में ऐसे रहता है कि एक्सरसाइज का भी आदमी अपना ध्यान रखता है, खाने पीने का ध्यान रखता है, सोने का, उठने का, ठीक है, उसमें आदमी अपने शरीर से प्यार करता है। तो आप फिटनेस में भी जा सकते हैं, ठीक है। तो जब आप उसमें धीमे धीमे वो हॉबीज आपकी बनेगी तो धीमे धीमे कहीं ना कहीं ये हॉबीज आपकी कम होगी, इससे दिमाग आपका हटेगा क्योंकि आप अपना ध्यान रखेंगे। जब आदमी अपने शरीर का ध्यान रखता है तो वो गलत आदतों से और गलत चीजों से और गलत माहौल से थोड़ा सा दूर रहता है। तो इसकी जगह आप कोई नई हॉबी जैसे फिटनेस है या फिर कोई भी ऐसी चीजें हैं जिस जो शराब जितना ही मजा दे, ठीक है, या उससे ज्यादा दे, तो आपको अप्लाई करना उसको। देखिए सिक्स आपको ऐसा है कि कुछ ऐसे अल्कोहल आपको यूज करने पड़ेंगे जो शराब की जगह कह सकते हैं कि शराब में जितनी अल्कोहल की मात्रा होती है उससे कम हो। एग्जाम्पल के रूप में आप जैसे ले लीजिए बियर। तो शराब में जैसे विस्की है, आपका रम है, इनमें लगभग 40 से 50% लगभग आपकी अल्कोहल की मात्रा होती है, ठीक है। तो इसकी जगह आप अगर बियर लेते हैं या फिर वाइन लेते हैं तो इनमें जो है 8 से लेके 10% के बीच में लगभग अल्कोहल की मात्रा रहती है। तो आप इसका सब्स्टिट्यूट देख सकते हैं कि शराब का सब्स्टिट्यूट जैसे आपने बियर को देख लिया, ठीक है, या वाइन देख लिया। तो जो एक हाई मात्रा में अल्कोहल आपकी बॉडी में जा रही थी तो उसकी मात्रा आप इसके ये अगर आप लेते हैं तो इसकी जगह वो कम हो सकती है, ठीक है। तो क्या जैसे आप जैसे विस्की ले रहे हैं या फिर उस टाइप से दारू ले रहे हैं इसमें अल्कोहल की मात्रा बहुत ज्यादा है तो उसकी जगह आप बियर ले सकते हैं, ठीक है, वाइन ले सकते हैं, तो उसमें अल्कोहल की मात्रा कम होती है। तो ये कम हार्मफुल होगी एज कंपैरिजन टू जो आप अल्कोहल ज्यादा ले रहे हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको भी कंटिन्यू करके रखें। ये एक सीढ़ी, जैसे आप सीढ़ी चढ़े थे, एक पैक, दो पैक, उसके बाद आपने हाफ बॉटल ली, फुल बॉटल ली, तो ऐसी जब आप सीढ़ी जब चढ़े थे शराब के लिए, तो ऐसे ही आपको वापस उतरना भी है, ठीक है। मैं आपको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ कि आप बियर पीजिए, मैं ये कह रहा हूँ कि क्वांटिटी जो 40% लगभग है, 50% अल्कोहल में आप ले रहे हैं डेली पर्पज से, तो वो घटा के आप 9% या 10% पे लेकर आइए, ठीक है। और धीमे धीमे इसको भी फिर बाद में इसको बंद कीजिए। देखिए 7 पॉइंट क्या है आपका, जैसे पिछले पॉइंट में आपको बताया गया था कि अल्कोहल की जगह आप बियर और वाइन पे आप शिफ्ट हो सकते हैं। वैसे ही क्या है, जब आप बियर और वाइन पे टोटली शिफ्ट हो जाएंगे तब आप ग्रेजुअली या धीमे धीमे इसको भी आप कम कर सकते हैं, ठीक है। और एक समय में आके क्या है, ये धीमे धीमे कम होके क्या है, ये भी आपकी बंद हो जाएगी। देखिए 8 पॉइंट ये है कि आपको ये सारे स्टेप जो हैं अगर आपको करने में दिक्कत आ रही है तो आप एक डॉक्टर की या फिर एक साइकेट्रिस्ट की मदद ले सकते हैं, ठीक। वो एक आपका प्रॉपर ट्रीटमेंट करेंगे और आपको अल्कोहल से जो आपकी एक आदतें बहुत सालों से आती आ रही हैं उसको छुड़ाने में आपकी हेल्प करेंगे। देखिए कंक्लूजन ओवरऑल ये है कि सबसे पहले आपको एक डिसीजन लेना है कि आप शराब जो है आपको छोड़नी ही छोड़नी है। वो डिसीजन आपका पक्का होना चाहिए, ठीक है। सेकंड, आपको ऐसे दोस्त, ऐसे रिश्तेदार या फिर ऐसे लोग जो शराब पीते हैं, ठीक है, उनको उनका साथ छोड़ना पड़ेगा आपको। तीसरा क्या है, ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ शराब चलती है या कोई नशे चलते हैं उस जगहों पे जाना आपको बंद करना पड़ेगा या उस जगहों से आपको दूरी रखनी पड़ेगी। फोर्थ है, आपको कुछ ऐसी हॉबीज नहीं है जो आपको अप्लाई करनी पड़ेंगी जिससे क्या आपका दिमाग जो है, जो आप शराब की तरफ आपका जाता है वो वहां से हटके उस हॉबीज की तरफ जाए ताकि जो है आपका माइंडसेट जो है वो बदले, जिससे कि क्या आप शराब की तरफ ना जा पाए। उसके बाद आपका क्या है, आपको अल्कोहल जो है वो आपको लो क्वांटिटी में लेनी चाहिए, जैसे बियर है, वाइन है। और धीमे धीमे क्या आपको उसको भी धीमे धीमे छोड़ देना चाहिए। और चीजें जो है आपसे नहीं हो पा रही हैं, करने में बहुत सारी दिक्कत आ रही है, तो एक डॉक्टर की या फिर साइकेट्रिस्ट की आप हेल्प ले सकते हैं। थैंक यू।